Hello friends, welcome back to this new chapter, not chapter say episode. Okay. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसको कहीं कहीं पर एस बार लिखते हैं या एक्स बार लिखते हैं या आर बार लिखते हैं, वेक्टर के टर्म में जो भी है। और इसकी जो यूनिट होती है इसको मीजर किससे करते हैं? इसको मीजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर विद डायरेक्शन। ओके ओके, विद डायरेक्शन। तो यूनिट भी आपको पता है। सिंपली वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू dx बाई डी टी, वेयर x ये वेक्टर का निशान है ऊपर जो लगा है। तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और अगर स्टैंड बोला जाए तो जस्ट उसका डिफ्रेंशिएट एट एनी टाइम द वैल्यू, एट एनी टाइम द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी को बोलते हैं स्टैंड वेलोसिटी। और इसकी जो यूनिट होगी वो जनरली मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लो, मिलीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है या आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब टाइम। और हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में, अच्छे से जाना। एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं ए से, कभी कभी एफ से भी लिखते हैं। तो इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी, द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल, नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ओके, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट आप जानते ही हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, या इसको ऐसे डेल एक्स बाई डेल टी। अगर एवरेज निकालना हो, ये स्टैंड है और एवरेज निकालना हो किसी टाइम इंटरवल में तो ये होता है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट जैसे मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट मान लो सेकेंड, तो टोटल यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे तो मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, जिसमें भी आपको मतलब मेजर करना हो। आप मीटर पर मिलीमीटर सेकेंड, मिली सेकेंड स्क्वायर कर सकते हो, मिलीमीटर पर आवर स्क्वायर, कुछ भी हो। नीचे टाइम का स्क्वायर आएगा, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि जनरली डिस्टेंस से नापा जाता है। और ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसमें वैल्यू तो होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। थोड़ा वेक्टर के, थोड़ा ये एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट लिटरल मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक चीज़ देखो, एक्सेलरेशन क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज। तो अगर हम टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ले लें तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा? केवल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि 1 सेकेंड या कह लो, या सेकेंड ना लेना हो, कुछ जो भी आपका टाइम हो,
तो डेल्टा टी इक्वल टू यूनिट टाइम, इसको ऐसे लिखते हैं। यूनिट टाइम मतलब जिस चीज़ में आप टाइम लेना चाह रहे हो उसका एक, तो डेल्टा टी अगर हम लेते हैं यूनिट टाइम इंटरवल, ओके। मतलब 1 सेकेंड में अगर आपका प्रॉब्लम कह रहा है तो 1 सेकेंड में, अगर आपका प्रॉब्लम आवर्स में है तो 1 आवर में, अगर आपका प्रॉब्लम मिली सेकेंड में है तो 1 मिली सेकेंड में। टाइम इंटरवल अगर यूनिट है 1 है, तो यूनिट टाइम इंटरवल में जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है उसको बोलते हैं उसका एक्सेलरेशन। यानी इसी को आगे चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए। मीन्स अगर यूनिट टाइम इंटरवल है, यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की वो एक्सेलरेशन के इक्वल इंक्रीज हो जाती है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो अभी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी, तो 1 यूनिट टाइम में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन के इक्वल इंक्रीज हो जाएगी, उसमें प्लस हो जाएगी। 2 सेकेंड में मतलब 2 यूनिट टाइम में 2 टाइम एक्सेलरेशन का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, या देसी लैंग्वेज में कह लें कि मतलब अगर सेकंड की बात करें तो हर सेकंड वेलोसिटी में होने वाली इंक्रीमेंट, हर सेकंड किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में होने वाला इंक्रीमेंट उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और अगर डिसलरेशन होता, एक्सेलरेशन और डिसलरेशन में पता है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, डिसलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। तो अगर डिसलरेशन हो रहा होता, यानी अगर हम कार पर एक तरह से ब्रेक लगा रहे होते, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो पहले वाली वेलोसिटी में एक्सेलरेशन के इक्वल कम हो जाएगी 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में होने वाला डिक्रीमेंट बोलते हैं डिसलरेशन, अगर हम सेकेंड में टाइम ले रहे हैं तो। अगर आवर में टाइम ले रहे हैं तो 1 आवर में होने वाली स्पीड में वेलोसिटी में होने वाली कमी यानी डिक्रीमेंट को बोलते हैं डिसलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन इज द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी इन यूनिट टाइम एंड डिसलरेशन इज द डिक्रीमेंट इन द वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब टाइम आप किस में ले रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा देना ज़रूरी था। आगे चलते हैं, ये बहुत बढ़िया याद रखना ये कॉन्सेप्ट, इसका हम आगे यूज भी करके दिखाते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव करने में, ठीक है। तो ये मैं दोबारा आपको बता रहा था। थोड़ा आगे एक चीज़ और देखते हैं। अभी आपने पढ़ा जैसे आपको टाइम टी के साथ साथ मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। मतलब टाइम के साथ आपका पार्टिकल कैसे कैसे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है वो आपको टाइम के साथ दिया हुआ है। तो आप वेलोसिटी निकाल लेते थे d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हुआ है तो आप निकाल लेते थे। xt मीन्स डिस्प्लेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ आपका पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dxt/dt, अगर आप ये t ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, हर जगह ऐसे लिखा रहता है dx/dt, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा जैसे ये देखो दिया हुआ है ग्राफ,
मान लो इस पर हम टाइम, इस एक्सिस पर हम टाइम बता रहे हैं और इस एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं और हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आया। ठीक है, अब किसी ने हमसे पूछा कि और वेलोसिटी आपकी दी हुई है, टाइम के साथ ही आएगी वेलोसिटी क्योंकि टाइम पर डिपेंडेंट ग्राफ है। तो यहाँ से आप डी एक्स टी यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वल टू वी डी टी और एक्स टी इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ द वी डी टी वेयर वेलोसिटी इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट। तो मान लो जैसे कोई ये ग्राफ दिया हुआ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ हुआ, और अगर ऐसा मान लो दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी दी हुई है, इस लाइन, इस एक्सिस पर हम वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, टाइम टी को, और ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आया, तो ये एक टाइम हुआ t1 और ये टाइम हुआ मान लो t2। तो टाइम t1 से t2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ, बिटवीन टाइम, किसी भी टाइम t1 से t2 के बीच, तो वो क्या आएगा, t1 टू t2 v वेलोसिटी जो टाइम डिपेंडेंट है और dt। और ये आप जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में ये होता है एरिया, वेलोसिटी ग्राफ का टाइम के साथ एरिया। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी का कोई ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, जहाँ पे एक एक्सिस पर वेलोसिटी एक्सिस है और एक एक्सिस पर ये ग्राफ है, ठीक है, और एक एक्सिस पर आपका टाइम प्लॉट है, और इस प्रकार आपको कोई ग्राफ मिलता है और आपसे पूछा जाए कि t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट, t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो। ग्राफ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो t1 और t2 टाइम से आप इस ग्राफ को से ज्वाइन कीजिए, और ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। नेट डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आप चाहें। मान लो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो ये जो टोटल जो एरिया आप निकालेंगे वो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, और नेट डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, केवल मीटर में आएगा। डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही नापा जाता है, डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ये फर्क है। तो और ये तो हो गया कैसे हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप देखें एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर वी इज फंक्शन ऑफ द टी। अब मान लो ये वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी ज़रा निकालो, तो डी वी डी टी इक्वल टू ए डी टी। टाइम मान लो ये, तो वो इसी प्रकार बिल्कुल ऊपर की तरह ये वी टी नेट वेलोसिटी चेंज फ्रॉम t1 टू t2 इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टाइम से t2 टाइम एक्सेलरेशन, जो कि आपका टाइम के साथ फंक्शन में होता है, मतलब टाइम के साथ दिया हुआ है, और इनटू टाइम का dt डिफरेंशिएशन। तो ये अगर आपका कोई ग्राफ है इस तरीके से कि इस पर एक एक्सिस पर आपका टाइम t प्लॉट है और एक एक्सिस पर आपका एक्सेलरेशन जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट है वो दिया हुआ है, और ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी मतलब टाइम इंटरवल पर, यानी t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में हमारा नेट वेलोसिटी चेंज,
VT T1 to TT मीन्स नेट वेलोसिटी चेंज बिटवीन टाइम इंटरवल T1 to T2 कितना हुआ, तो इसको ऐसे ग्राफ मिला देंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। दिस इज नथिंग बट एरिया बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन फंक्शन। तो ये आपका, इसको जब एरिया जो भी आएगा तो उस एरिया की वैल्यू लिखिए और उसको वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जो भी आपका एरिया आएगा उसका पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए। जैसे एरिया आया 80 टोटल, तो 80 लिखिए और मीटर पर सेकंड डालिए। कब? जब एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हो और टाइम सेकंड में दिया हो। अब मान लो एक्सेलरेशन आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, टाइम आपका सेकंड में दिया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। यूनिट वही रहेगी जो हमारा ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा होता है एरिया ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम, ओके, अंडर एंड द नेट वेलोसिटी चेंज, नेट चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया अंडर टाइम एक्सिस एंड एक्सेलरेशन फंक्शन, ओके, ऐसे। और यूनिट वेलोसिटी की हमेशा मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट की मीटर या जो भी हो, ये याद रखना। एरिया का मतलब एरिया का यूनिट नहीं लिखना है कि एरिया का यूनिट हमेशा लेंथ स्क्वायर होता है, जैसे स्क्वायर मीटर, वैसे नहीं। हम निकाल के आ रहे हैं, हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। एरिया चाहे जो भी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है और आगे सिर्फ लेंथ की वैल्यू लिखनी है। जब हम नेट चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी एरिया की वो लिखनी है, आगे वेलोसिटी की यूनिट लिखनी है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, मेहनत कीजिए उस पर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब फंडा बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस इन वन डायमेंशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन of a particle in one dimension or along a line, along a straight line, जो भी बोलो, all you are free। तो ओके, चलो ऐसे एक लाइन बना देते हैं। कोई भी किसी भी मतलब लाइन है, बस along a स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है और हमारा पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है, हमारा पार्टिकल उस पर मूव कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लो कि पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल की इनिशियल, बहुत ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है, मान लो u है, u मतलब मान लेते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, u वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब हमने उसको देखना शुरू किया तो पता चला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और हमको निकालना है कि टाइम t के बाद, टाइम इंटरवल t के बाद, मतलब अभी इनिशियल वेलोसिटी यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो,
तो इन फॉर एग्जांपल के लिए t1 भी लिख सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी अभी हमारी u है किसी पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उस ऐसे ऐसे इसी पर मोशन कर रहा है। तो जब इनिशियल टाइम पर देखा गया तो वो u वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा था आगे की ओर। और अब हमको पता करना है कि जब आगे किसी टाइम t पर, किसी टाइम t मतलब किसी भी सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है आफ्टर टाइम t पर। आफ्टर टाइम t सेकेंड कह लो, या मतलब जनरली सेकेंड ही बोलते हैं, तो सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग, सेकेंड ही यूज करते हैं। तो जैसे 0 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल टाइम t सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी हमको पता है कि हर सेकेंड पार्टिकल की जो इस वेलोसिटी बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। तो जाहिर सी बात है कि अभी टाइम 0 सेकेंड पे मान लो u है, तो आफ्टर 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, u प्लस a हो जाएगी। 2 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, हर 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन का इक्वल बढ़ती है, तो 2 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, u प्लस 2a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। 3 सेकेंड के बाद u प्लस 3a, हर सेकेंड बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकेंड इंक्रीमेंट करता है, वही एक्सेलरेशन है। और अभी हम ये भी मानेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन फिक्स है, किसी पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है a वो फिक्स है, तो बस a ही बढ़ाएंगे हर बार। 4 सेकेंड के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, a वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 4 टाइम्स एक्सेलरेशन। सिमिलरली 5 सेकेंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी प्लस 5 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली t सेकेंड के बाद आफ्टर t सेकेंड और एट द मोमेंट ऑफ t सेकेंड u प्लस t टाइम्स a वेक्टर। तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। तो हमको हमारा मिल गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का v इक्वल टू u प्लस a t। इफ particles initial velocity is u, then after time t its velocity will be u plus acceleration into time। ओके, v इक्वल टू u प्लस ए टी फेमस इक्वेशन है, आप इसको याद रखिए हमेशा। और याद रखिए हमेशा कि टाइम जो होता है वो स्केलर होता है, उसमें डायमेंशन नहीं होती। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब डायमेंशन बेस्ड क्वांटिटीज हैं, सो इनको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी था, क्या था, v इक्वल टू एक्सेलरेशन। अभी आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जरा इसको उधर करके लिखो, तो इसको ये इधर लिख दो उधर लिख दो, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। सिंपली हमने इसको पहले इसको बाद में लिखा, तो dv इक्वल टू ए डी टी, और इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, ये टाइम इंटरवल है dt, a इज द एक्सेलरेशन, v इज द वेलोसिटी।
तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू AT प्लस कॉन्स्टेंट c। आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्व करने तो आते ही हैं। ये आ गया आपका इक्वेशन। लेकिन आपको पता है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल टाइम पर जस्ट शुरुआत में पार्टिकल जो था एट t टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स शुरुआत में आपका जो पार्टिकल था उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, यानी v जो था वो u था। v जो है वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये बोल रहा है कि आपको पता था ना, आपने माना था ना कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे जो मतलब इनिशियल टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी u थी। तो यहाँ पर t रखो, पहले यहाँ पे t रखो 0 इसी इक्वेशन में। तो a इंटू 0 यानी इनिशियल टाइम पर प्लस c, हमारी जो वेलोसिटी थी अभी वो थी पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ से c की वैल्यू आई u, ये तो 0 हो गया। अब ये c की जगह पे u रखो, तो v इक्वल टू इसमें c की जगह पे ये u रखो, तो v इक्वल टू AT प्लस u, और v इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल टू u प्लस AT। देखो वही चीज़ आ गई। तो अभी अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है तो टाइम इंटरवल t के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी u प्लस AT, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। और अगर डिसलरेशन हो रहा होता, यानी कि अभी तो तुमको लग रहा अभी एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती, वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर डिसलरेशन हो रहा होता तो मतलब कि डिसलरेशन मीन्स कि जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाया, गाड़ी को रोक रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी घट रही है, तो क्या होता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो 1 सेकंड के बाद डिसलरेशन के इक्वल उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। डिसलरेशन मतलब गाड़ी को रोकना, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड वेलोसिटी को बढ़ाना। वेलोसिटी को कम करने का जो टाइम के साथ जो कम करना होता है, वेलोसिटी को टाइम के साथ कम करना होता है, उसमें रोल होता है डिसलरेशन का। और जब वेलोसिटी को टाइम के साथ इंक्रीज करना होता है तो वहाँ पर रोल होता है एक्सेलरेशन का। तो अगर यही ए डिसलरेशन का काम कर रहा होता, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u होती तो 1 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू हो जाती इस वेलोसिटी की u माइनस ए, 2 सेकंड के बाद u माइनस 2a, बिकॉज एक्सेलरेशन और डिसलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पर टाइम हम बोल रहे हैं सेकंड, और आगे भी सेकंड ही बोलेंगे पूरे कोर्स में, क्योंकि जनरली सेकंड में ही पढ़ाया जाता है। 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती इनिशियल वेलोसिटी से 3a कम, 4 सेकंड के बाद 4a कम, सिमिलरली t सेकंड के बाद t टाइम से, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ जाती v इक्वल टू u माइनस AT। ये डिसलरेशन का है इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन का है। बस आप अगर वेक्टर्स का यूज करेंगे तो आपको ये माइनस माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है, अभी देखो दिखाते हैं। ये पहला इक्वेशन है, इसको हमेशा याद रखना, इसको समझ के याद रखना है ना। पहला इक्वेशन क्या मिला, v इक्वल टू u प्लस AT वेक्टर के साथ। वेक्टर मैंने क्यों बोला तो दिखाते हैं। मान लो जैसे ऐसे मोशन हो रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैंने बोला था ना माइनस रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ये पार्टिकल है p, और शुरुआत में इधर u स्पीड से जा रहा है, वही इनिशियल वेलोसिटी u। तो x एक्सिस के अलॉन्ग डायमेंशन क्या होती है, i, यही तो पढ़ा है ना आपने। तो u क्या हो जाएगा, u को आप
आप u जो इनिशियल वेलोसिटी ना उसको उसकी वैल्यू मान लो है, अरे चलो वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी आई वो आई 5 मीटर पर सेकेंड बट इन आई डायरेक्शन मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और इस पर काम कर रहा है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है और वो है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, अभी वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेगा, तो 3i एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है एक्सेलरेशन, तो 3i। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आफ्टर टी टाइम, मान लो 2 सेकेंड के बाद हमको निकालना है, तो क्या आ जाएगी, u की जगह पर 5i प्लस एक जगह पर 3i और टाइम की जगह पे 2, यानी 5i प्लस 6i यानी 11i मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आई फाइनल 2 सेकेंड के बाद। आई नथिंग बट ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी अब आपकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है। आई मतलब उसी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जिस एक्सिस पर पार्टिकल पहले मूव कर रहा था। अभी सेकेंड ऑफ देखिए, अब हमारा एक्सेलरेशन नहीं चल रहा है, इस पर डिसलरेशन काम कर रहा है। यानी इससे तो पता चला कि अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हमारी देखो वेलोसिटी बढ़ गई। इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड थी, अब 10 हो गई, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन काम कर रहा था, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब मान लो आपके ऊपर डिसलरेशन काम कर रहा है। डिसलरेशन आपका है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही पहले जैसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, अब डिसलरेशन है। लेकिन डिसलरेशन क्या होता है कि मोशन को अपोज करता है, तो आप इसमें तो यानी वो एक्स एक्सिस पर नहीं लग रहा है, वो माइनस एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है, मतलब उसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो डायरेक्शन को आप साथ में लिखेंगे -i, तो आप इसको लिख सकते हैं -3i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर 2 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v = u + at। यही तो आपका फार्मूला होता है, u इनिशियल वेलोसिटी 5i और प्लस a की जगह पर x। अब है आपका डिसलरेशन, क्योंकि वो उल्ट डिसलरेशन में मतलब आपको आपकी वेलोसिटी को रोक मतलब कम करना होता है, तो आप ये लिखेंगे -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ये साथ में डायरेक्शन लिखेंगे -i यानी अपोजिट में, और टाइम 2 सेकेंड। तो ये आ गया 5i और -6i, तो ये आ गया -1i कह लो, -1i मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ 1 और ये -i मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अभी भी 2 सेकेंड के बाद मतलब टाइम ले रहे हैं, तो दोनों केस में देखो अलग चीज़ें हो गई। जब एक्सेलरेशन यानी कि मोशन के लॉन्ग एक्सेलरेशन था, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो 2 सेकेंड के बाद मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई उसी डायरेक्शन में। लेकिन जब उसी अमाउंट का डिसलरेशन काम करने लगा, तो पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से -i यानी -x डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल। जब आप 2 सेकेंड बाद देखेंगे तो आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 2 सेकेंड के बाद आपका जो पार्टिकल है ना, वो अपने से उल्टा जा रहा है, मतलब किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या वेलोसिटी कह लीजिए। तो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये जा रहा है -x डायरेक्शन में। देखिए वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, सिर्फ निगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले केस में जब एक्सेलरेशन था, जब हम बाइक में एक्सेलरेशन ले रहे थे बाइक में, तो हमारी वेलोसिटी 5 से 10 हो गई उसी डायरेक्शन में।
लेकिन जब हमने ब्रेक लगाया और इतना डिसलरेशन पैदा किया कि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सेम अमाउंट का, और वो भी बहुत तेज़ी से, तो पता चला हमारी बाइक पीछे आ गई थोड़ा, और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो पीछे की ओर, इतना एक्सेलरेशन लगा इतने टाइम में, लगातार उसको रोक के उसको पीछे कर दिया। तो अगर आप वेक्टर का यूज करेंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप वेक्टर का यूज करेंगे, मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आप वेक्टोरियल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपसे रॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो मोशन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको एक्सेलरेशन और डिसलरेशन में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि पहला जो इक्वेशन है वो है v फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये याद रखो। इनको डायरेक्शन सही लोगे तो ये प्लस माइनस या ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही इक्वेशन काफ़ी है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आएंगे। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जनरली एक्स नहीं लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं। हर आपको आपके कोर्स में सिलेबस में एक्स की जगह पर एस लिखा रहता है, कहीं पर बुक्स में सब जगह एस लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, एस, ठीक है। वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डी एस बाई डी टी, तो आप इसको ज़रा सा डी एक्स बाई भी डी टी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखना, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए आपको बता रहा था। तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी, वेलोसिटी का भी आपने ये इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में अभी ये निकाला ही है, इक्वेशन नंबर 1, उसका यूज कर लिए यहाँ पर। तो डी एस इक्वल टू आ जाएगा आपका v की जगह पे u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो डी एस इक्वल टू u डी टी प्लस डी टी, इतना आया। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यानी इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, ठीक है। तो अब हम मोशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम टाइम, इनिशियल टाइम मान लो आपका t1 है, और फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम आपका मान लो t1 है, और फाइनल टाइम आपका t2 है। मतलब t1 सेकेंड से t2 सेकेंड, इनिशियल टाइम्स t1 से फाइनल टाइम t2 तक हम उसको सॉल्व करते हैं। तो और मान लो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो S1 से S2 हो जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल आपका पोजीशन S1 है और फाइनल पोजीशन आपकी S2 है पोजीशन। तो ये आपका आ जाएगा इधर टाइम t1 से t2 और प्लस t1 से t2 टाइम ए टी डी टी। तो ये कितना आया? ये आया आपका S1 टू S2, इंटीग्रेशन आपको पता है इसका,
u अंदर आएगा टाइम t, t1 टू t2 और प्लस a t स्क्वायर बाई 2 टाइम t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2। यहाँ पर भी आप t लिख दीजिए। तो आपका आया इक्वेशन, आगे क्या आया, S2 माइनस S1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू क्या आया, u यहां पे रखो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम प्लस a हाफ फाइनल टाइम स्क्वायर माइनस इनिशियल टाइम स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेट डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। बहुत ध्यान से ध्यान से देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच का डिफरेंस प्लस हाफ एक्सेलरेशन फाइनल टाइम स्क्वायर माइनस जो भी है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल टाइम स्क्वायर। यानी अगर हमने टाइम t1 पर हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमारे पास टाइम t1 पर इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब अभी हमने घड़ी में देखा t1 टाइम हो रहा है, t1 सेकंड हो रहा है, तो t1 सेकंड पे हमारा वेलोसिटी है u, और t2 समय के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन हमारा a है। इसको बहुत कॉमन लैंग्वेज में भी याद करते हैं, कैसे कि हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड, मतलब हम मान लेते हैं कि अभी हम 0 सेकेंड से शुरू करते हैं और किसी भी टाइम यानी t2 इक्वल टू कोई भी टाइम यानी t सेकेंड पर हम चाहते हैं उसका मोशन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कह लो, या नेट ऐसे भी लिख लेते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u और t2 की जगह पे केवल स्मॉल t, और हम मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम को हम 0 मान के चलते हैं। अक्सर यही फार्मूला लिखा रहता है हर जगह, प्लस हाफ a और ये t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ऐसे ज़्यादातर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए वेक्टर है तो वेक्टर लगा के चलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो ठीक है। एक्सेलरेशन तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, जस्ट काइनेमेटिक्स, अभी फोर्स वोर्स नहीं है, सिर्फ मोशन। तो ये भी आप फार्मूला याद रखिए, ये भी आप फार्मूला याद रखिए, ये ज़्यादा फेमस है, आपको हर बुक में मिल जाएगा। ये थोड़ा डिटेल है कि मतलब आप किसी भी टाइम से किसी भी टाइम अगर आपको दिया हो तो t1 और t2 एक्चुअली ऐसे ही लिखना चाहिए। ये जनरली लिखा रहता है, ये तब लिखा रहता है जब हम मानते हैं कि इनिशियल टाइम रेफरेंस 0 सेकेंड पे लिया जा रहा है। इनिशियल टाइम रेफरेंस 0 सेकेंड है और हमको किसी टाइम t पे निकालना है, ठीक है। और ये दोनों हो गए, इसको हम यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया ना। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे कह लो, या टाइम डिफरेंस के टर्म में S2 माइनस S1 इक्वल टू
नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू T2 माइनस T1, ये टाइम ही है, प्लस हाफ ए T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जहाँ T1 इनिशियल टाइम है और T2 फाइनल टाइम है, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। अब हम अपना तीसरा इक्वेशन निकालेंगे। ज़्यादातर यही 3 इक्वेशन यूज किए जाते हैं अच्छे से मोशन में। अभी आप इक्वेशन नंबर पहला देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, आप इसको स्क्वायर कीजिए दोनों ओर का, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। वेक्टर स्क्वायर डॉट के टर्म में चलता है, तो इधर आ जाएगा v डॉट v इक्वल टू यू प्लस ए टी डॉट u प्लस ए टी। अच्छे से आप जानते हैं, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, क्योंकि a डॉट ए इक्वल टू ए, और अब इसको खोलो तो u डॉट u प्लस ए टी तो स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट u प्लस u, इससे हो गया। और अब इससे करो तो u डॉट ए टी और प्लस ए टी का होल स्क्वायर, या ऐसे कह लो, पहले लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर। वेक्टर टू वेक्टर का डॉट करोगे तो उसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आता है, आपको वेक्टर मैकेनिक्स में हमने खूब समझाया है, वेक्टर अलजेब्रा में, सॉरी। और प्लस 2, और ये टाइम तो वो है, स्केलर्स को बाहर रखो, a डॉट यू बोलो या u डॉट ए बोलो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटिव होते हैं, तो a डॉट यू ऐसे, और प्लस ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर और t स्क्वायर। a डॉट ए टाइम तो स्केलर है, तो t स्क्वायर आएगा, और a डॉट ए ओनली a स्क्वायर। अब क्या करो, या फिर डॉट में लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या करो कि यहाँ से 2a कॉमन ले लो, तो 2a डॉट अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा यू टी प्लस, और यहाँ पर 2 है नहीं तो हाफ ए टी स्क्वायर। इसको वेक्टर में ही अभी लिखा रहने दो, a डॉट ए करके। तो ये क्या है, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो v, ये देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। एस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, ए इज द एक्सेलरेशन, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 टाइम्स, और ये है v स्क्वायर और u स्क्वायर। याद रखिए कि v स्क्वायर और u स्क्वायर जो यहाँ यूज किए गए हैं, v स्क्वायर और u स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं है, ये वेलोसिटीज नहीं है, ये स्पीड है। क्योंकि क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी में लिखे गए हैं, डॉट ये भी स्केलर ही है, a डॉट एस। इस चीज़ की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ना तो ये डायरेक्शनल है, ना तो ये डायरेक्शनल है, ना तो ये डायरेक्शनल है। तो ये v जो यहाँ जो यूज किया गया है, नथिंग बट वेलोसिटी का मॉड, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो ये इनिशियल वेलोसिटी जो यूज की गई है u, ये इनिशियल वेलोसिटी का मॉड, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। याद रखिए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, ये डायरेक्शनल नहीं है। और a डॉट यस एक्सेलरेशन इनटू ए डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। तो ये पूरा स्केलर इक्वेशन है। ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो था वो पूरा वेक्टर इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन भी वेक्टोरियल इक्वेशन मतलब वेक्टर इक्वेशन है, बट थर्ड इक्वेशन जो है आपका वो आपका एक स्केलर इक्वेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के मॉड का स्क्वायर बेटर से स्पीड प्लस इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपके
तीनों इक्वेशन हो गए, ठीक है, तीनों इक्वेशन हो गए मोशंस के इन वन डायरेक्शन। इन तीनों इक्वेशंस को आप अच्छे से समझिए और उनको याद रखिए, समझ के याद रखिए। समझ में आया? और जस्ट आपको इंट्रोडक्टरी एक और बता देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन, जो कि अभी हम लोग सिर्फ अपनी काइनेमेटिक्स यानी अपनी इसी मोशन वाली स्टडी में ही उसका यूज करेंगे। अभी जस्ट मोशन वाली स्टडी में उसका यूज करेंगे, ठीक है। और वो है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने इसको हमेशा देखा है लिखा हुआ स्मॉल जी से, है ना। किसी पार्टिकल का जो वेट होता है अर्थ पर वो क्या होता है, mg, उसका मास, और ये g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g की वैल्यू जनरली आप सबको पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल को अर्थ की ओर छोड़ दिया जाए तो एक सेकेंड में उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी याद रखिए, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चाहे जो एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिट टाइम में वेलोसिटी को अपने इक्वल बढ़ा देता है। तो जैसे अभी जो वेलोसिटी, मान लो इस समय में हमारी वेलोसिटी जो भी है, एक सेकेंड के बाद, क्योंकि सेकेंड में होता है ना, तो एक सेकेंड के बाद जो भी हमारी वेलोसिटी है, और अगर हम अर्थ ये हमारे नहीं, इस पार्टिकल को देखो, इस मार्कर को देखो, थोड़ा कैप लगा देता हूँ। मान लो ये जो भी है, जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अभी तो खैर रेस्ट पे है, अभी तो देखिए रेस्ट पे है, मान लो ऊपर से आ रहा होता और मेरे सामने अभी जो भी इसकी वेलोसिटी होती, तो अगले एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में, जब ये नीचे गिर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना, तो अगले एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 9.81 मीटर पर सेकंड इतनी बढ़ोतरी या उसकी वेलोसिटी में इतना इंक्रीमेंट हो चुका होता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ही क्या होता है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचता है, वो फोर्स खींचता है सेंटर की ओर। अर्थ हर पार्टिकल को या हर ऑब्जेक्ट जो भी मौजूद है उसके ग्रेविटेशनल रेंज में उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है अर्थ, और उस फोर्स से क्या होता है कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। जैसे आप बहुत ऊपर से एकदम आराम से देखो, हमने छोड़ा और लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। आप छत पर से ऐसे छोड़ो पत्थर तो वो बड़ी तेज़ी से जाकर फर्श पे टक्कर मारता है। तो देखें तो कोलाइडिंग के वक्त उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है जबकि आपने रेस्ट से छोड़ा था। इसका मतलब है कि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और जो हर सेकेंड वेलोसिटी जो बढ़ती है या हर यूनिट टाइम पर जो वेलोसिटी बढ़ती है वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अर्थ का भी एक अपना एक्सेलरेशन होता है। उसी एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अर्थ की ओर उसी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू होती है 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल अर्थ की ओर ड्रॉप हो रहा है तो हर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा। एक सेकेंड में 9.1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे अभी मान लो उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की किसी टाइम पे 80 मीटर पर सेकेंड। किसी टाइम पे हमने स्काई में देखा कोई पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रहा है, तो अगले ही सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी
या वेलोसिटी कह लो, तो 9.81 मीटर पर सेकंड और जुड़ जाएगा इसमें अगले 1 सेकंड के बाद। तो अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी अर्थ की ओर 89.81 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड के बाद उसमें फिर इतना जुड़ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकंड, तो जिसका मतलब है कि उसकी अब वेलोसिटी हो गई 2886, 9918, 19 एंड 19 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट 80 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी और अगले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, अगले 1 सेकंड में इतनी, अगले 2 सेकंड में इतनी। तो हर सेकंड अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर मूव कर रहा है, फ्री मतलब आ रहा है, तो हर सेकंड केवल अर्थ के एक्सेलरेशन के थ्रू उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 9.81 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो यही है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जनरली इसको कैलकुलेशन के वक्त लोग 9.8 लिखते हैं, या बहुत इजी, चूँकि ये 10 के बहुत करीब है तो लोग जनरली बहुत फास्ट कैलकुलेशन या अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी यूज कर लेते हैं। उस 10 रखने से एक कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। और ये ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर होता है, डायरेक्शनल होता है, याद रखिए जी बार मतलब ये वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी यही है, तो ये जी बार दिखाता है कि वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किधर है? अर्थ के सेंटर की ओर, ठीक है। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का जब हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की मोशन का जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये जी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की जगह पे जी लिखना पड़ेगा। जहाँ अभी हम लोग जर्नल इक्वेशन में v इक्वल टू, जैसे ये है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी अभी हमने पढ़ा था, तो अगर हम केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंतर्गत फॉल करेंगे या मूव करेंगे या मोशन हमारे ऑब्जेक्ट का होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक जगह पे एक्सेलरेशन जहाँ लिखा हुआ है a, वहाँ बस केवल हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना है, v इक्वल टू ए प्लस जी टी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? यू टी प्लस हाफ, बस कुछ नहीं, एक्सेलरेशन की जगह पे g लिख देंगे जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as होता है a डॉट एस, तो g डॉट एस, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और s इज द डिस्प्लेसमेंट। ये देखो वही इक्वेशंस हैं मोशन की, बस एक्सेलरेशन की जगह पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख दिया g। ओके, ये ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होते हैं तब यूज होते हैं इक्वेशन, कुछ नहीं है, सेम है। एक्सेलरेशन की जगह पर केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखा है, और ग्रेविटेशनल की एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ के सेंटर की ओर होती है, कह सकते हो अर्थ के सरफेस की ओर, जो भी है, चूँकि अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है। चलो कल से हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कल से हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।